ओम श्री अग्निदेवाय नमः। विश्व भर के सभी समाज के माता बहनों महिलाएं सबु समाज रो माँ भौणी माने विश्व मानव समाज आज दिनों दिन हमारे मानव समाज दुख तकलीफ और बीमारी से जीवन काट रहे हैं और सबसे ज्यादा मानव के जीवन में आज पैसा का तकलीफ धन समस्या पैसा का तकलीफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और जो एक बार बढ़ता है वह बढ़ते ही जाता है, कम नहीं होता। आपने धर्म का नाम सुना है और धर्म धारण भी किया है। धर्म का सत्यता क्या है, वेद शास्त्र का निचोड़ क्या है। आप मानव समाज, आप घर संसार में रहते हैं, घर गृहस्थी अपन घर संसार रोचंती घर गृहस्थी आपको हर रोज घर चलाने के लिए पैसा के साथ साथ घर में सुख शांति आयु आरोग्य रोग से मुक्त रहे, सब कुछ आपको चाहिए। आपको धर्म चाहिए या धर्म का निचोड़ चाहिए। धर्म का निचोड़, क्योंकि आप घर गृहस्थी हैं, धर्म तो बहुत लंबा है, उसमें अगर आप फंस जाओगे तो निचोड़ आपको प्राप्त नहीं होगा और जब निचोड़ ही प्राप्त नहीं होगा तो आप धर्म के किस पथ पे चलेंगे। चलते चलते आपका जीवन जो है बीत जाएगा, लेकिन आपको हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। आज तक हर मानव धर्म को देखते आए हैं, धर्म को सुनते आए हैं, सुनी सुनाई धर्म को ही आप मानव समाज बड़े ही विश्वास के साथ आपने धारण भी कर लिया। यह पॉइंट टू पॉइंट है और इसी जगह पे ही मिस्टेक हुआ है आपका। आपने देख के सुन के धारण कर लिया, यह मिस्टेक है। आपने धर्म को देखा, धर्म को सुना, देखा और सुना, लेकिन आपने कसौटी में नहीं कसा। जैसे आप सोना गोल्ड खरीदने जाते हो तो कसौटी में कसते हो, लेकिन धर्म को आपने कसौटी में नहीं कसा, बिना कसौटी में कसे धारण कर लिया। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा गलती है। यही कारण से ही आज आप परेशानी में उलझे हुए हैं, आप परेशानी में पूरा उलझ गए हैं। समस्या मध्य आपण घेरी ही जाती। मानव समाज आपके जीवन के मजबूती स्ट्रॉन्ग समय सिर्फ 70 वर्ष का है। आप जन्म होते हो 70 वर्ष तक की आपका शरीर लोहा के जैसे रहेगा। 70 वर्ष 70 ईयर्स में से 35 ईयर्स तो रात को सोते हैं। आपके पास बचा 35 ईयर्स। आपको धर्म धारण नहीं करना है, धर्म का निचोड़, धर्म का सत्यता धारण करना है। धर्म क्या है और उसका निचोड़ क्या है। धर्म के अंदर घर सांसारिक मानव के लिए मंत्र दिया गया, मंत्र के निचोड़ का आपको ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त होते ही आपको सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य स्वर्ग मोक्ष का रास्ता अपने आप थर्ड आई से दिखने लग जाएंगे। आपको कथा सुनना नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कथाओं के अंदर जो मंत्र दिया है उसे बारीकी से सुनना है और उस मंत्र को जागरूक और जीवित करना है। कथा सुनना नहीं है।
मानव समाज आपको माँ के गर्भ में ही, मनुष्य समाज माँ के गर्भ में ही, यहाँ जो 84 लाख योनियों के अंदर हम रहते हैं, हमारे अंदर 84 लाख योनि नहीं रहते, 84 लाख योनियों के अंदर हम रहते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक मायावी शक्ति। आप जब माँ के गर्भ में थे तभी माँ के गर्भ में यह मायावी शक्तियां, जैसे आपने सुना होगा कोई कथावाचक बोलते हैं कि हमारे भगवान के हाथ में इतना ताकत है, इतना सिद्धियां हैं, तो वैसा ताकत सिद्धियां 84 लाख योनियों के हाथ में भी हैं, बहुत है। तो आपको माँ के गर्भ में ही बहुत ही बड़े मजबूती से ये 84 लाख योनि बांध दिए हैं। आपके हड्डियों से लेके 7 चक्र, ऐसे लेके 5 तत्व लेके जीभा से लेके मस्तक तक बांध दिए। बंधन माँ के गर्भ से ऐसे बांधा जाता है, ऐसे मुझे भी बांधा गया था, मैं खुला हूं इसलिए इतना स्टाइल जानता हूं। फिर इसको पेट में बांधेंगे, फिर नाभि में, पेट में अच्छे से बांधेंगे, और हाथ में, पांव में और हड्डियों में, और पांव के नीचे जो तली, पांव के नीचे जो पाद तली है वहां जो है सब बांध के रख देंगे। और फिर जो है फिर राउंडिंग घुमाएंगे, और आपके दांत जो हैं, जैसे मेरा एक दांत नहीं है, ये दांत खींचा गया है, ठीक है, तो इस दांत में जो है सबको लाकर प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। तो ऐसा हर मानव के साथ होता है। और ये जो मैंने दिखाए धागा पूरा बांध के प्राण प्रतिष्ठा करके, यह धागा एक खतरनाक राक्षसी शक्ति के हाथ में जीवन भर तक रहेगा, जीवन भर तक। वह आपको जैसा नचाएंगे वैसा आप नाचोगे, और जब चाहेंगे आपके घर में कलह करवा देंगे, वह जब चाहे आपको भ्रमित कर देंगे, जब चाहे आपके पैसा का नुकसान कर देंगे, जब चाहे आपको भटका देंगे। क्योंकि पूरा जब ये शरीर को ही बांध देते हैं तो आपके शरीर में जो नवग्रह है वह भी अच्छे से बंध जाते हैं, इसीलिए ग्रह दोष किसी का भी जीवन भर निवारण नहीं होता। तो पूरा शरीर बंध गया, ग्रह बंध गए। आपके पेट में है बृहस्पति ग्रह, भगवान विष्णु और लक्ष्मी, वह बंध के रह गए। आपके मुखों में जीवन भर के लिए राहु महाग्रह बंध के रह गए। तो पूरा बंधन है, इसका कोई निवारण नहीं होता। इस कारण शरीर में बीमारी, अनाहत चक्र, घबराहट, आलसपन, आलसपन ये रस्सी सुला देगा, दुख, धन समस्या, नौकरी में रुकावट, पढ़ाई में रुकावट, व्यापार में रुकावट, घर कलह, अकारण अकाल मृत्यु, पढ़ाई में कमजोरी, घर में पैसा आता है, पैसा रुकता नहीं है, आपने कोई काम करने के लिए पूरा सेटअप बिठाया है, वह सेटअप आगे नहीं चल रहा है, आप कोई भी कार्य कर रहे हो बार बार फेल हो रहे हो, तो यह सब मां के गर्भ में ही सब कुछ हो जाता है। मानव समाज आपके शरीर में तंत्र का बंधन और जानवरों का दोष, नवग्रह का बंधन, आपके मुख, जीभा, मस्तक, मां के गर्भ में ही बंधन है। इसे कहा जाता है जीभम किलय बुद्धि विनाशाय। तो हम लोग जो मंत्र वगैरह जाप करते हैं वह किसी धार्मिक उद्देश्य से जाप नहीं करते। कुछ लोग सोचते हैं कि मंत्र जाप करने से पुण्य मिलेगा, धर्म मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैंने तो जीवन में कभी धर्म कार्य नहीं किए, मैंने मेरे शरीर को खोलने का कार्य किए हैं। तंत्र बंधन ये बहुत खतरनाक होता है, और मेरे से जितने भी लोग जुड़े हैं उनका भी हमने शरीर भी खोले हैं, घर भी खोले हैं। शरीर खुलने के बाद ही घर में जो तंत्र बंधन है वह सब खुलते हैं। आपको अपने से खोलना है, कोई आपको खोल के नहीं देगा, क्योंकि हमने जो रस्सी बताया ये पूरा आपके 7 चक्र में पूरा गुरमुटे करी पूरा बंधन है। या को गुणी गारेड़ी कुहा जाए तो बंधन। मानव समाज, आप घर गृहस्थी में रहते हैं, बाल बच्चेदार हैं,
आप लोगों के लिए ऋषि मुनियों ने एक ही संस्कार कर्म कांड कहा है। आपण माने घर संसारी व्यक्ति उस कर्म कांड संस्कार को कहा गया गर्भ संस्कार। आप संसारिक मानव हो, सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, लेकिन आप मानव के लिए बस अच्छे से मजबूती से एक ही संस्कार जरूरी है, वह है गर्भ संस्कार। बाकी जो 15 संस्कार हैं जन्म से मृत्यु तक यह कथावाचकों के लिए हैं और मंदिर के पुजारियों के लिए हैं। बाकी संस्कार मानव घर गृहस्थी के लिए एक ही संस्कार है गर्भ संस्कार, बाकी 15 संस्कार जरूरत नहीं है। गर्भ संस्कार मानव समाज आपके माता पिता अज्ञानवश गर्भ संस्कार नहीं करवाए थे। आपके माता पिता को नहीं मालूम था कि गर्भ संस्कार क्या होता है, गर्भ संस्कार कौन हुए, तो वह नहीं करवाए थे। तो उस कारण आपके माता पिता भी तंत्र से बंधन में है और आप भी मां के गर्भ से ही तंत्र बंधन से बंधे हो। आप अगर गर्भ संस्कार नहीं करवाते हैं तो आपके बच्चे भी पीढ़ी दर पीढ़ी 84 लाख योनियों के बंधन में बंध के दुख ही भोगेंगे। तो यह जीवन का सत्यता है। तंत्र गुणी गारिडी बंधन और जानवरों के महादोष से मुक्ति। जानवरों महादोष, आपने पितृदोष सुना ही होगा। वेद शास्त्र में लिखा कहा गया है आपके पूर्वज अर्थात मानव समाज के पूर्वज जानवरों के जैसे हजारों वर्षों तक जीवन व्यतीत करने के कारण जानवरों जीवन को ही पितृदोष कहा जाता है। मानव को जानवर कैसे कहा गया? मानव समाज आपके पूर्वज हर रोज सुबह उठते थे, मलमूत्र त्यागते थे, ब्रश करते थे, नहाते थे और नाश्ता करके दिन भर काम, फिर रात को भोजन करके सो जाते थे। फिर दूसरे दिन भी यह कार्य, तीसरे दिन भी यह कार्य, ऐसे हजारों वर्षों तक आपके पूर्वजों ने किया है। यह अज्ञानता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करना, यह दोष को ही पितृ महादोष कहा गया है। यह दोष किसी भी दान से नहीं कटते और इसके अलावा भी आपके पूर्वजों ने कोई जानत या अजानत में, जानत कि अजानत में जो भी पाप कर्म किए हो, इसके साथ प्लस होते गए, बैंक इंटरेस्ट के जैसे ही बढ़ रहे हैं। आज भी 50% प्लस मानव भ्रमित अज्ञानता के कारण सुबह उठते हैं और वही पूर्वजों के जैसे ही मलमूत्र त्यागो, ब्रश करो, नहा लो, नाश्ता करो, दिन भर काम करो, थक गए हैं हम बोलते हैं, रात को सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन यही कार्य। जानवरों के जैसा व्यतीत करने वालों के घर में आप जैसा जीवन व्यतीत करेंगे वैसे ही आपके बच्चे जन्म होंगे। यह कोई भगवान का देन नहीं है, यह आपके अज्ञानता का देन है। माता पिता के शरीर में जितना सकारात्मक तरंग, ऊर्जा, तेज, मिठास शब्द होंगे माता पिता के शरीर से, वैसे ही बच्चे पैदा होंगे। जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल होगा। तो जितने वर्ल्ड के अंदर गरीब भाई हो, आप भी समझ लीजिए कि आपकी गरीबी का कारण क्या है। आज का मानव आप दुख तकलीफ में हो, भटक रहे हैं। आप मानव का अज्ञानता ही आपको भटका रहा है। अज्ञानता के कारण ही आपका शरीर, आपका घर, जमीन, कारखाना, कार्यालय सब तंत्र बंधन से, स्तंभन क्रिया बंधन से बंधा हुआ है। आज भी समय है सभी बंधन से मुक्त हो जाएं। मिनिमम 1 ईयर या 3 वर्ष, 1 वर्ष में भी आप खुल सकते हैं या 3 वर्ष। मुझे मां के गर्भ में बंधन किया गया था, हर मानव को बंधन किया जाता है, तो मैं कैसे खुला हूं
और कैसे मेरा क्षेत्र मुझे छोड़ना पड़ा यह मुझे मालूम है। राक्षसी शक्तियों से कैसे मैं खुला मुझे मालूम है। आपको अभी क्या और कैसे करना है। अभी से मस्तक और जीवा बंधन को खोलने के लिए चलते घूमते सोते नहाते रसोई बनाते जब भी समय मिले जेकोसी समय मध्य ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः जाप करना है। जितना ज्यादा हो सके जाप कीजिए। अभी भी 2025 में मैं हर रोज 12 घंटा मैं जाप करता हूं, क्योंकि 84 लाख योनियां बहुत खतरनाक हैं। यह किसी को भी नहीं छोड़ते, हर इंसान को यह परेशान करेंगे ही करेंगे। क्योंकि यह 84 लाख योनियों का कहना है कि मानव समाज आप इस धरती पे क्यों रहते हो। उनका एक ही कहना कि आप इस धरती पे क्यों रहते हो। तो इनसे टक्कर लेना घर गृहस्थी मानव आपके बस में नहीं है। सरस्वती का जाप और आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए, XYZ कुछ भी खाने के लिए रोज दीजिए। और ये जो 84 लाख योनियां हैं, आप जो दिन भर घर में जितना भी काल्पनिक मूर्ति बिठा के पूजा पाठ करते हो वह सब तरंग खींच के ले जाते हैं। मानव के शरीर से ब्लड, रक्त पिशाच, खून, ब्लड भी खींच के पी जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी भूख लगता है, वो तो पिएंगे ही। और रात को मानव के साथ भी शयन कर जाएंगे। आप मना नहीं कर सकते कि हमारे साथ मत सो जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में आत्मसूत्र का कवच नहीं है। और आत्मसूत्र का कवच हवन से ही सिद्ध होते हैं। किसी भी रंग का, किसी भी कलर का कुत्ता हो उसको खाने के लिए दीजिए। रुद्राक्ष हमने बार बार कहा है पहनने के लिए। यह आपके शरीर में जो पंच तत्व है वह पंच तत्वों को बैलेंस करेंगे। कोई तत्व ज्यादा ना हो, कोई तत्व कम ना हो, इसलिए रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष पंच तत्वों को बैलेंस करेगा। यह मांस मंदिरा से इसका कोई कनेक्ट नहीं है। और ये रुद्राक्ष जो है बृहस्पति जो नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र से भी कनेक्ट है, शांति रखता है रुद्राक्ष। तो महिला, माँ, बहन, महिला सबको पहनना जरूरी है। भाइयों को तो पहनना जरूर है। जैसे मैंने ये रुद्राक्ष पहना है, प्रवचन दे रहा हूं, उसके बाद ये एक ही रहता मेरे हाथ में। ये ऑनलाइन मैंने मंगाया है। और जो एक दाना भी पहने रुद्राक्ष, और घर में धुआं देना है, धुनी अग्नि जला के। अग्नि में येलो मस्टर्ड, धला सरसों, पीली सरसों और जो हल्दी खाते हैं हल्दी एक भी डाल देना है। पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, धड़ा सरसों। यह जो वायुमंडल में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं और दीवारों में चिपक कर रहे हैं वह धीरे धीरे हटेंगे। हर रोज दीजिए, आलसपन मत कीजिए। और हमने कहा था पहले भी और आज भी कि घर में जितना भी पूजन पाठ कर रहे हो आपका काम नहीं दे रहा है, उसके अनेक कारण है। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं हमारे मुख्य अन्नदाता, भगवान विष्णु, लक्ष्मी विष्णु आज शिव जी संहार करता, 84 लाख योनियों से आपको बचाएंगे। तो आप रुद्राष्टक रुद्राभिषेक पुस्तक एक तो ले आइए। हर रोज 5 मिनट भी पाठ कीजिए, उससे ज्यादा हो सकता भी पाठ कीजिए। मान लो आपसे बैठा नहीं जाता तो आप अपने बिस्तर पे भी लेटे लेटे आप उसका पाठ कीजिए। धर्म का निचोड़ है अग्नि। आप सभी दोष से मुक्त, सभी बंधन से खुल के, सभी दोष से मुक्त, सभी बंधन से खुलने के बाद ही सुख शांति धन आयु आरोग्य मोक्ष स्वर्ग प्राप्त करेंगे। बंधन जो हमने बताया कोई खोल नहीं सकता। ये जैसे तंत्र बंधन, गुणी गारेडी बंधन, यह जैसे मेरे को बांधा गया था नाक के अंदर से, ऐसे घुसाया गया था ऐसे, और पूरा राउंडिंग बांधा गया था। और सबसे ज्यादा
तंत्र गुणी गारेडी का बंधन ये राक्षस शक्ति मुख में बांधते हैं। इसमें ऐसे मेरा तो पूरा चेहरा ही बिगाड़ दिया गया था, जो कि आज तक भी बिगड़ा हुआ है। तो आप जो है चाहते हुए भी जाप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुख बंधन को ऐसे ऐसे सामग्री से बांधा जाता है। आप जाप करने के लिए कोशिश करोगे तो बोलेंगे ना 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 जाप मत करो, सो जाओ। ये करवाएंगे आपसे, ठीक है। तो माँ सरस्वती देवी का जाप से जो है धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। और जो हवन करते हो हर रोज, हवन का मंत्र आहुति सेक ताप यहाँ घिस दीजिए मुंह में, यहाँ मुंह में ज्यादा, और गाल में, मस्तक पे, आंखों में, कान में और गले में, और बाकी फिर पूरे जहां पेट जैसे मोटा हो गया है, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, सेक दीजिए। अभी हवन काम बताते हैं। अग्नि देवता हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी मंत्र लिखे हैं वह अपने आप में सिद्ध है। अग्नि देवता अर्थात घर में संभव हो सके सरसों तेल का एक अखंड दीपक जलाएं। आलसपन मत कीजिए, आप लोग सब तंत्र में बंधन में हो, आलसपन मत कीजिए। सरसों तेल का एक अखंड दीपक, और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान विष्णु पालनहार हैं। आपके जो नाभि चक्र बंधन है, जो कि पैसा भी नहीं आ रहे हैं, पैसा से परेशान, बीमारी से परेशान, ये नाभि चक्र जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता बंधन में है, तो भगवान विष्णु लक्ष्मी पालनहार हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। शिव का अर्थ होता है हवन, शिव जी भी अग्निमुखी है। हिंदू सनातन धर्म के सभी मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं, कोई भी मंत्र सिद्ध करना नहीं होता। सरस्वती जाप कीजिए और अग्नि जलाइए घर में, कुछ आता हो चाहे न आता हो, सरसों तेल से जलाइएगा, सरसों तेल जलेंगे, और हाथ में येलो मस्टर्ड, गेहूं, पीली सरसों, धड़ा सरसों, गहम, और दूब घास अगर मिले, दूब घास छोटा टुकड़ा एक बार ले आइए, बंडल छोटा छोटा टुकड़ा करके कुछ डालिए। ओम नवग्रह देवाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम लक्ष्मी देवी नमः स्वाहा, ओम माँ सरस्वती देवी नमः स्वाहा। बस जितना हो सके आप कीजिए, कोई मंत्र जरूरत नहीं है। पहले विष्णु और शिव सिद्ध होने के बाद ही कोई मंत्र को पकड़ा जाता है। कीजिए, हो गया हवन 2-4-5 मिनट में, गरीब लोग को भी आराम रे करी पारिबे। उसके बाद वह अग्नि जो है अभिमंत्रित हो गया, उसको सेक दीजिए। तो जैसा भी आपके जीवन में बीमारी हो, जैसे पेट मोटापा हो गया, अग्नि में अच्छा सेक, अच्छा से, जिसका पेट मोटा हो गया थोड़ा अग्नि ज्यादा जलाइए और हाथ में लीजिए, सेक दी। 108 दिन में आपके सभी बीमारी गायब हो जाएंगे, और जो आप तंत्र बंधन में बंधे हो माँ के गर्भ से, वो भी धीरे धीरे खुलने लग जाएंगे। उसको थोड़ा टाइम लगेंगे, ठीक है। मंत्र जो है ये एक बीज है, जैसे पेड़ का बीज होता है गछर मोंजी, तो पेड़ का बीज जमीन में डालो तो खुलता है, पेड़ होता है। वैसा ही मंत्र अपने आप में सिद्ध है, बीज जैसे अपने आप में सिद्ध है। कोई श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं, डालो पेड़ हो जाता है। वैसा ही मंत्र है, इसका कोई नियम नहीं है, कोई नियम पालन करना नहीं है। सुबह हवन कीजिए, दोपहर को कीजिए, रात को, जब आपको समय मिले। हवन 5 मिनट बस। अब अग्नि में ताप सेक दीजिए, शरीर को सेक दीजिए। तो यह तंत्र बंधन से खुलने का रास्ता है, सरल और सहज उपाय। कुछ व्यक्ति जो टीवी में आके बोलते हैं कि पहले मंत्र का अर्थ समझ लो और उसके बाद आपको मंत्र काम करेगा, तो ऐसे पोंगा ज्ञानियों को मैं जानकारी देता हूं। मैं अग्रवाल हूं, सुनील मित्तल, 10 महाविद्यालय का तंत्र शास्त्री। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है और मुझे स्पेशल भेजा गया इस धरती पे ये गर्भ संस्कार का खेल बतलाने के लिए। तो दुर्गा सप्तशती जब मेरे आत्मा में सिद्ध हुआ, मुझे कोई नियम नहीं मालूम था, कोई शुद्ध उच्चारण नहीं मालूम था, फिर भी मुझे सिद्धि प्राप्त है। उड़ीसा का रहने वाला हूं मैं।
क्यों बतला रहे हो पोंगा टीवी में कि शुद्ध उच्चारण करो, हमारे से ट्रेनिंग ले लो, कोर्स ले लो? कुछ नहीं होता कोई ट्रेनिंग और कोर्स से। आज जितने भी व्यक्ति, कई करोड़ व्यक्ति बड़े बड़े मोटे मोटे लंबा लंबा मंत्र जाप कर रहे हैं, उनका मंत्र हिल क्यों नहीं रहा है? कोई भी मंत्र को हिलाने के लिए अग्नि काफी है। आप हर रोज 3 घंटा कोई मंत्र का जाप करते हो, उससे अच्छा है 3 मिनट हवन कर लो। यज्ञात प्राण स्थित मंत्र, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, मंत्र तुरंत जागृत हो जाएंगे। मंत्र का रस निचोड़ क्या है? ये एक नींबू है, लेमन, इसका रस निकालो, कितना निकलेगा? इतना। तो जैसे कि मान लो आपने ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा, ऐसे मंत्र जाप देते हो तो इसका भी तरंग और रस इतना ही निकलेगा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। मंत्र अपने आप में सिद्ध है, कोई लंबा चौड़ा मंत्र मत लीजिए। आज वर्ल्ड के अंदर आप जितने भी लंबा चौड़ा मंत्र उच्चारण कर लीजिए, पहले भगवान नवग्रह के साथ विष्णु को पकड़ना पड़ेगा, और फिर शिव जी को पकड़ना पड़ेगा, फिर दुर्गा सप्तशती को, उसके बाद कोई मंत्र है। अभी जैसे वर्ल्ड के अंदर गायत्री परिवार, आप जितना भी गायत्री महामंत्र जाप कर रहे हैं, आपका सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है? शिवलिंग से सरस्वती कनेक्ट है, पहले सरस्वती का जाप कीजिए, और फिर रुद्राष्टाध्याय का हवन कीजिए, फिर गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए, फिर भगवान विष्णु का हवन, फिर शिव रुद्राभिषेक का, फिर दुर्गा सप्तशती का, उसके बाद सिद्ध होगा। गायत्री महामंत्र तो मैंने भी 12 वर्ष तक जाप किए हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, झंकार हो जाता है। तो जिनको सिद्धि चाहिए सिस्टम से चलिए। गायत्री महामंत्र को कंट्रोल करते हैं, रुद्राष्टाध्याय हवनात्मक कंट्रोल करते हैं। जाप करने से कुछ नहीं होता, जाप के बाद हवन कीजिए सिस्टम से। जाप आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, हवन अगर करते हो तो थोड़ा जाप में भी हो गया। महिलाएं, आपने आज 2025 तक आपके घर में जितना भी पूजन पाठ, छोटा छोटा बेबी मूर्ति को बिठा के जितना भी खवाओ पवाओ खिलाओ पिलाओ हो, आपका कोई काम नहीं कर रहा है। ये कथावाचक एक छोटा छोटा मूर्ति देते हैं और बोलेंगे इसका सेवा करो, खवाओ पवाओ। भ्रमित मत पड़िए, कोई खवाओ पवाओ से कुछ नहीं होता। आपका तो शरीर तंत्र से बंधन है। हम तो ऐसे क्षेत्र में जन्म हुए हैं जहाँ की इच्छाधारी नागो नागिन से खेलते खेलते आए हैं। यूं ही मेरा चेहरा नहीं बिगड़ा है। क्यों पुजारी जी, इच्छाधारी नागो नागिन देखे हो या देखने का मन कर रहा है? लोगों ने तो सिर्फ नाम सुना होगा, हमारे यहाँ ये जानते होंगे जो ब्राह्मण देवता हो चंडी पाठ के, दुर्गा सप्तशती 30 श्लोक के अंदर एक श्लोक है, रक्षां शत्रुग्र विशाचनाग यत्र दशुबलानि यत्र दावानलो यत्र तताब्दि तत्र स्थातुं परिपासि विश्वम। यह इच्छाधारी नागो नागिन से बचाता है इंसान को। तो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ भी जितने लोग करते हो, शनिवार को यह सिद्ध होते हैं। तो इसलिए हमने हर मानव को कहा, भगवान ने मानव जीवन दिया है, मानवता से रहो। महीना भर पागलों के जैसे भागा दौड़ी मत कीजिए पेट के लिए। एक शनिवार को शांति से रहिए। शनिवार को कहीं भी किसी भी मंदिर में कैसा भी हवन होता हो चले जाइए। आप हवन के पद पे जाएंगे, अभी आप जो 30 दिन में जितना काम कर रहे हो वह काम 5 दिन में हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका शरीर बंधा हुआ है, भाग दौड़ कर रहे हो काम के लिए, फिर भी तो काम नहीं हो रहा है। टेंशन में जीवन जी रहे हो। टेंशन कौन दे रहा है?
माँ के गर्भ से ही आपको गर्भ से बांधा गया, वही टेंशन दे रहा है। ठीक है, राक्षस शक्ति, ये कथावाचक जो भगवान का सुना रहे हो, राक्षस शक्तियों का कथा सुनाओ, ऐसे रस्सी में बांध देंगे मस्तक को और ले जाके किसी पहाड़ के अंदर रख देंगे, मानो भटकता रहेगा जीवन भर। क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया? कोई बोलेगा मेरा भाग्य काम नहीं कर रहा, कोई बोलेगा भगवान ने क्या लिख दिया। ऐसे बांध देंगे, राक्षस शक्ति मन एमती बांधी देवे माँ को, और बांध के पहाड़ के अंदर रख देंगे, भटकते रहो, भटकू था हो। हैं? सुनाओ ने कथा राक्षस शक्तियों का, डर क्यों रहे हो? ये मानव जीवन में अगर आपने वस्त्र धारण करके अगर भूत प्रेत पिशाच डाकने साकने अंतरिक्ष चरा घोरा डकना से महाबला ग्रह भूत पिशाच एक गंधर्व राक्षस का कथा अगर नहीं सुनाओगे तो किस जन्म में सुनाओगे आप? धर्म जो है बहुत मजबूत है, हिंदू सनातन धर्म, लेकिन उसको जो है कमजोर किया गया है। तो घर का पूजन काम नहीं देगा, हवन कर लीजिए। कितना करोगे? छोटे छोटे पेचो पेचो मूर्ति को। मेरे कुछ रिश्तेदार एक एक घंटा समायक करते हो, और समायक का मंत्र सिद्ध नहीं होगा, आपके पूर्वजों का भी सिद्ध नहीं हुआ। जिनको सिद्धि प्राप्त नहीं है उनसे आपने मंत्र लिया है, मंत्र तो छपी छपाई पुस्तक में। भटक रहे हो, भटक जाओगे। यह कलयुग है। कलयुग बहुत ही भयानक भयंकर खतरनाक युग है। कलयुग में केवल अग्नि पूजन ही काम करेगा। कलयुग केवल यज्ञ आधारा, करत करत भवसागर पारा। ये ओरिजिनल जो पांडुलिपि वगैरह पहले जमाने के आते थे वहां लिखा है, लेकिन उसको जला के राख। कलयुग केवल अग्नि आधारा काम करेगा, अखंड दीपक हवन यज्ञ। मानो आप आज धर्म के क्षेत्र में फेल हो, अपन मैंने धर्म क्षेत्र में फेल हो समझती, उसका कारण आपके शरीर, दिल, दिमाग, मस्तक में कूट कूट के श्रद्धा भक्ति विश्वास भर दिया गया है। साथ में भगवान का नाम का भी भय। अपन धर्म क्षेत्र फेल, श्रद्धा भक्ति पोसी जाए फेल। आप आज से नया जीवन शुरू करेंगे तो 3 वर्ष में मंजिल 100% प्राप्त होगा। हो सकता है 1 वर्ष में भी मंजिल प्राप्त हो जाए। श्रद्धा भक्ति को निकालिए, श्रद्धा भक्ति मत रखिए। क्यों? याज्ञिक ब्राह्मण देवता दुर्गा सप्तशती में और रुद्राष्टक ग्रंथ में शिव जी खुद बोल रहे हैं कि श्रद्धा भक्ति रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। 8 अध्याय पढ़ लीजिए। और दुर्गा सप्तशती में देवी खुद बोल रही है कि श्रद्धा भक्ति रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये देवी देवता जब खुद ही बोल रहे हैं, फिर लोग क्यों श्रद्धा भक्ति रख रहे हैं? हमारे हिंदू सनातन धर्म का सर्वप्रथम ग्रंथ जिसे कल्प वृक्ष कहा गया है, उसका नाम है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। और वही दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, जो कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, उस जमाने में मुझे सिद्धि प्राप्त हो गया। एक होता है आशीर्वाद, दूसरा होता है सिद्धि। आशीर्वाद तो शनिवार को प्राप्त हो जाए। कहीं भी देखिए दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ अगर होता हो शनिवार को, वहां पहुंच जाइए। कुछ करो चाहे ना करो, आहुति दो चाहे ना दो, वहां अग्नि का ताप ले लीजिए। मूल आधार चक्र नीचे है और पूरा और ज्यादा कंठ में, यहां सबसे ज्यादा बंधक है। श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है। ब्राह्मण देवता जी बताइए लोगों को, दुर्गा तो खुद बता कर रही है श्रद्धा भक्ति मत रखो, मेरा भोग प्रसाद दे लाओ। हमारे सभी देवी देवताओं का भोग प्रसाद ये है। सबू देवादेवी करो भोगो एटा होती, भोगो रागो गृहित हम। आज से आप नया जीवन शुरू कीजिए। बीती विसार दे, आगे की सुध ले।
जो जीवन गया उसे भूल जाइए। हमारे ऋषि मुनियों ने किसी भी वेद शास्त्र में उपवास व्रत नहीं लिखा है, फिर भी आप उपवास व्रत करते हैं तो आपके शरीर में जो 7 चक्र हैं वह समय के अनुसार डैमेज हो जाएंगे, और 7 चक्र जिसका डैमेज हो गया वह कभी जागरूक होंगे नहीं, और मरने के बाद 1 करोड़ वर्ष तक भूत प्रेत योनि में ही जाएंगे। उपवास व्रत कोई कनेक्ट नहीं है किसी भगवान से भी। उपवास व्रत अगर करोगे तो शरीर में जल तत्व हैं, वहां छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, वह आपके भोजन का कुछ अंश खाकर शरीर में रहते हैं। एक बार अगर वह जीवाणु इनबैलेंस अगर हो गए, चिड़चिड़ापन हो गए, तो जीवन भर आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो ऋषि मुनियों ने किसी भी वेद शास्त्र में नहीं लिखा है उपवास करो व्रत करो। अगर कोई बोल रहा है ज्ञानी, तो आप जो है किस ऋषि मुनि ने लिखा है उसका नाम बोलिए। जैसे हम बोलते हैं दुर्गा सप्तशती मार्कंड ऋषि जी ने लिखा है, तो उपवास व्रत किस ऋषि मुनि ने लिखा है, किस वेद में लिखा है, किसी भी धर्म का हो दिखाइए। उपवास व्रत इसलिए मानव को करवाया जाता कि इनको जो है धर्म के अंदर ठुकाई करके भरते जाओ, तो ये और कहीं भटक नहीं पाएंगे। हमारा उपवास कर रहे हैं माने हमारे पंथ में ही रहे, हमारे ही धर्म में रहे, ये कारण है। बर्बाद हो जाओगे। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ, आज मुझे 55 ईयर्स प्लस हो गया, मैंने तो कभी एक दिन उपवास व्रत नहीं किया। तो उपवास व्रत से आप अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हो। जीवन को बर्बाद मत कीजिए। हमें तो स्पेशल स्क्वाड में भेजा गया 75 ईयर्स के लिए। 55 ईयर्स प्लस हो गए मेरे। 20 वर्ष डायरेक्ट स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग डायरेक्ट हम तो चले जाएंगे। हम तो आपको इच्छाधारी नाग और नागिन का कथा कहने आए हैं, ब्राह्मण देवता जी, और 84 लाख योनियों का कथा कहने आए हैं। और जितने भी हमारे भाई साहब हैं विश्व भर में दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के ब्राह्मण देवता, आपसे मेरा एक ही निवेदन है, आप जो जिस शहर में रहते हो, हर शनिवार को शाम को, भले ही आपको दक्षिणा मिले चाहे न मिले, किसी भी मंदिर में बैठ के दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का हवन जरूर कीजिए। उसमें कोई गरीब आए, कोई मध्यम वर्ग आए, कोई धनवान भी आए, जरूर कीजिए। इसमें आपको भी बहुत लाभ मिलेगा समय के अनुसार। पहले तो अध्ययन कर लीजिए दुर्गा सप्तशती, अथ देव्या कवचम क्या है, मृत संजीवनी मंत्र क्या है, अर्गला स्तोत्र मंत्र से क्या है, 13 अध्याय क्या है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र क्या है, क्षमा प्रार्थना क्या है, आत्मसुर का कवच क्या है, फिर 30 संपुट है, उसमें से 17 संपुट क्या है, और कीजिए। हर शनिवार को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ हवन अगर करने से 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के तरंग निकलेंगे। किसी भी मंदिर में कीजिए। सिस्टम है, पहले जो है अग्नि जला के बगड़ामुखी मंत्र से अग्नि को अभिमंत्रित कर दीजिए। सामग्री रहेंगे येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, लेमन, दुब घास, दुर्बा घास और गेहूं, बस। और दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय महाकालिका देवी, 2, 3, 4 लक्ष्मी प्रीत्यर्थे भगवान विष्णु सहस्त्र नाम, और फिर जो है 5वां अध्याय से 13 अध्याय तक सरस्वती प्रीत्यर्थे अर्थात रुद्राभिषेक का, फिर दुर्गा सप्तशती चालू कीजिए। फिर बगड़ामुखी का आहुति दीजिए, ओम नमः शिवाय का अंतिम आहुति दीजिए, फिर क्षमा प्रार्थना, मृत संजीवनी क्षमा प्रार्थना आहुति दीजिए, उतना ही। तो आप कीजिए। ब्राह्मण देवता, अपने कला को आप जागरूक कीजिए। मेरा जीवन का जब शुरुआती था दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, तो मैं देवी को सुनाता था कि देवी मेरे से तो कोई सुनेगा नहीं मेरे गांव में, आपको ही सुना दूं। तो सुनाते सुनाते देवी प्रसन्न हो गई, बोले जा गौरी शंकर बाबा को भी जरा सुना दे। तो ऐसे करके मैं सुनाते सुनाते मुझे सिद्धि मिला। मैं कभी कोई नियम पालन नहीं किया, और जो भी हवन यज्ञ के पत्ते हो, याज्ञिक
परिवार कोई पेंट से कोई मंत्र कनेक्ट नहीं है। लोगों को बोलिए पेंट पहन के आसो, पेंट पोइनी पीनी के लिए आसो, बैठो, ऐसा है सिस्टम। ज्यादा धोती पहनो, ये पहनो, वो पहनो, कोई नहीं आएगा। धोती से क्या कनेक्ट है कोई मंत्र का? कोई कनेक्ट नहीं, कौन सी कनेक्ट नहीं धोती से। तो मैंने जीवन में कभी धोती नहीं पहना। बड़े से बड़े यज्ञ करवाए, धोती हम नहीं पहनेंगे। हम क्यों पहनेंगे धोती? हम क्यों पहनेंगे? घर संसारी व्यक्ति धोती जरूरत ही नहीं है। तो ज्यादा नियम मत पेलिए। हमारे हर यज्ञ में हम सर्वप्रथम महिलाओं को बुलाते हैं, लेडीज मान को मुड़ाकर बैठो, आप लोग आहुति दो। लेडीज भी मानव है। मेरे हर यज्ञ में आप देखिए, हमेशा मैं लेडीज को बुलाता हूं कि आप लोग आहुति दीजिए। तो ज्यादा जो है नियम मत बतलाइए। अभी जैसे मैं सिंगल हूं, मुझे कोई बोलेगा पति पत्नी बैठो, मैं किसकी बीवी को लाकर बैठूं साथ में? तो ज्यादा नियम मत पेलिए। ये नहीं है हिंदू सनातन धर्म में। जो आया बैठ। हम तो 4 साल के बच्चों को बिठाते हैं, ए बेटा बैठो। हाँ, तो ये सब सिस्टम है। धोती पहनो, आप आहुति नहीं दे सकते, हम ही देंगे आहुति, ऐसा भी नहीं है। कोई भी आहुति दे सकता है। तो जितना लोगों को सही दिशा दिखाओगे, उतना लोग ज्यादा जुड़ेंगे। तो सिस्टम से काम कीजिए, लोगों को डराओ मत, इसका ये नियम है, वो नियम है, आपसे मुख मोड़ लेंगे। तो उपवास व्रत मत कीजिए। एजुकेटेड फैमिली, घर बर्बाद होगा आपका, शरीर बर्बाद होगा आपका। जिसने उपवास का ज्ञान आपको पेला है, यहां ठेला है, पेला है, उनका कुछ नहीं जाएगा। मस्त शरीर को मजबूत कीजिए। जितने भी व्यक्ति उपवास व्रत किए हैं, आज उनके घर में क्या है? सब डामाडोल। आप आज जितने भी पंचांग देख रहे हैं, पंजिका पंचांग, यह मानव समाज को गुमराह भटकाने के लिए हर वर्ष प्रिंट किए जाते हैं। और हर पंचांग में लिख दिया जाता है पुजारियों को दान दो, पुजारियों को दान दो। पुजारियों किस चीज का दान देंगे पुजारी जी को? और आप किस चीज का दान लोगे पुजारी जी? आप क्यों दान लेने के लिए लिखवा रहे हो पंचांग में? मत लिखवाइए। ये सब लोग जागरूक हो चुके हैं। आपके शरीर में मोटापा, ये बीमारी या योगा जिम से कभी भी ठीक नहीं होंगे। या कोई पैदल चलो, रोड में भागो, कभी ठीक नहीं होंगे। 84 लाख योनि मेरे भी शरीर पेट में थे। आप 108 दिन हवन अग्नि में 100% ठीक हो जाएंगे। आज हम महिलाओं को अगर पूछेंगे कि आपके शरीर में 5 तत्व है, 5 तत्वों का नाम बोलिए, बोल नहीं पाएंगे। ढूंढेंगे क्या सही में 5 तत्व हैं क्या? 7 चक्र हैं। 7 चक्र का मूलाधार चक्र कहाँ है? अनाहत चक्र कहाँ है? मणिपुर चक्र कहाँ है? स्वादिष्टान चक्र कहाँ है? आज्ञा चक्र कहाँ? बोल नहीं पाओगे। फिर कैसा अपने धर्म को धारण किया है? आपके अगर महिलाएं हवन से अगर 7 चक्र जीवित और जागरूक अगर नहीं होंगे, आपका आत्मा अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा, तो स्वर्ग नहीं जा पाएगा आपका आत्मा। आपका शरीर भी यहां छूट जाएगा, आत्मा भी यहां छूट जाएगा। भले ही व्यासपीठ वाले बोलते हो कि ओ तीर्थ में जाओ, ओ तीर्थ में जाओ, लड्डू बनाओ, पिंड दान दे के आ जाओ, आत्मा को मोक्ष स्वर्ग, और झूठ बोल रहे हैं। दिखा दीजिएगा व्यासपीठ वालों को। शरीर को जीवित रहते हवन यज्ञ अग्नि से अभिमंत्रित 7 चक्र आत्मा को प्राण प्रतिष्ठित। चक्र का अर्थ होता है गोलाकार। चक्र उड़ेगा सुर 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 आत्मा को लेके। हम यूं ही नहीं खेले इच्छाधारी नाग और नागिन से, और देवी देवताओं ने मुझे यूं ही दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि नहीं दिया। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ अच्छे अच्छे विद्वान भी पीछे हट जाते हैं।
जब दुर्गा देवी सिद्धि, ले बेटा सिद्धि, हट जाते नहीं मां रहने दो। मेरा जन्म जिस घर में हुआ उस घर में पहले से राक्षस शक्तियां सैकड़ों के संख्या से और इच्छाधारी नाग और नागिन, ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ। तो कुछ तो देवी देवताओं ने सोच के ही मुझे इस धरती पर जन्म दिया है। हम 1 लाख व्यक्ति आए हुए हैं स्वर्ग से। मेरा जन्म 1971, जन्म होते ही मां के गर्भ से लेके 25-30 वर्ष तक राक्षस शक्तियों ने बहुत खेला मेरे साथ। फिर भी मैं बस मेरा एक ही अस्त्र स्वाहा। मैंने जीवन में किसी मानव को गुरु नहीं बनाया। मुझ जीवन रे कोनो से मनुष्य को गुरु करी नहीं। मेरे गुरु हैं स्वाहा, मेरे गुरु हैं अखंड दीपक। हमें स्वर्ग से डायरेक्ट भेजा गया है। 1 लाख व्यक्ति हम लोग आए हैं इस धरती पे। इच्छाधारी नाग नागिन कोई देखे तो जो है तो आप आज मानो भूत प्रेत के नाम से आपका फट रहा है, तो आपका आत्मा स्वर्ग कैसे जाएगा? क्योंकि जब शरीर से आत्मा निकलेगा तो आपको भूत प्रेत से युद्ध करना पड़ेगा। चाहे कोई भी हो, चाहे पुजारी हो, पंडित जी हो, चाहे ब्राह्मण देवता हो, भूत प्रेत से युद्ध करना पड़ेगा, जो कि मैं युद्ध करके विजयी हो चुका हूं। तभी आत्मा स्वर्ग जाएंगे। अभी आप बोलोगे कि हमारे पूर्वज का आत्मा कहाँ? आपके पूर्वजों का आत्मा पहाड़ के अंदर बंद है। राक्षस शक्ति 1 करोड़ वर्ष तक बांध के रखे हैं। भूत प्रेत का ट्रेनिंग देते हैं। आपके पूर्वज के आत्मा को भूत प्रेत बनाएंगे और नचाएंगे, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये सब शब्द कहने के लिए मैं आया हूं। मानव जब जीवित हो, आपके पालनहार भगवान विष्णु, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा। आपके जो मर गए पितृदेवता, उनको भी भोजन ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा से मिलेगा। कोई पुजारी अगर बोल रहा है हमें खाने के लिए दो, पितृ को मिलेगा, झूठ बोल रहे हो, फंस जाओगे पुजारी जी, फंस जाओगे। ये काम मत कीजिए। मैं अग्रवाल समाज से आता हूं। अग्रवाल समाज आज विश्व में कोई लल्लू पंजू समाज नहीं है। मुझे अग्रवाल को कैसे दुर्गा सप्तशती पाठ सिद्धि प्राप्त हो गया। तो झूठ मत बोलिए। पितृ के नाम से, मरे हुए व्यक्ति के नाम से मत खाइए। उनको बोलिए विष्णु को ही दीजिए। अगर आप झूठ बोल के खा रहे हो या खाओगे, आपके बच्चों को भोगना पड़ेगा। वेद शास्त्र उठा कर देख लीजिए, पिता माता का कर्मों का फल 1 लाख वर्ष तक बच्चों को भोगना पड़ेगा। मैं आप लोगों का निंदा नहीं करता या यहाँ किसी का निंदा करने के लिए इस धरती पे मैं नहीं आया हूं। आप झूठ बोल के मत खाइए। पितृ के नाम से, मरे हुए आदमी के नाम से कुछ भी मत लीजिए। वह मरा हुआ आदमी भूत प्रेत राक्षस शक्ति बन के आपके घर में ही पेल देगा आपके बच्चों को। फिर क्या कर लोगे? आपके बच्चों का टोटिया को चपा देगा, बोलेगा साले मेरे नाम से खा रहे हो झूठ बोल के। फिर आपको कोई नहीं बचाएगा, आपके भगवान भी नहीं बचाएंगे। आपके भगवान भी आपके बच्चों को नहीं बचाएंगे। पितृ के नाम से, मरे हुए आदमी के नाम से झूठ बोल के मत खाइए। बोलिए ये तो भगवान विष्णु का है, पालनहार का। विष्णु का हवन आप खुद कीजिए या हम कर देते हैं, या यज्ञ हो वहां दीजिए। पितृ के नाम से क्यों झूठ बोल रहे हो? मर जाओगे, फंस जाओगे। आज मुझे भारत के बहुत लोग फोन में बताते हैं कि हमारे पुजारियों का बहुत ही दयनीय अवस्था है। भारत में तो दयनीय अवस्था कैसे ना हो? मरे हुए आदमियों के नाम से खा रहे हैं झूठ बोल के। इनके बच्चों का क्या होगा? और फिर पुजारी लोग बोलेंगे कि हमारा निंदा कर रहा है। मैं आपका निंदा नहीं कर रहा हूं। आज मानव क्यों परेशान है? आपके गलत रास्ता के कारण परेशान है। मानव मां के गर्भ से बंधन है। आपने गर्भ संस्कार क्यों नहीं करवाया मानव का? क्यों नहीं करवाया आपने गर्भ संस्कार? इच्छा नहीं है हिंदू सनातन धर्म में, रिजाइन दे दीजिए। जरूरत नहीं है आप जैसे पुजारियों का इस देश में। रिजाइन कर दीजिए हिंदू सनातन धर्म में। क्यों नहीं करवाया गर्भ संस्कार? गरीब हजारों वर्षों से गरीब रहेगा। कारण क्या है? गर्भ संस्कार।
हम कोई कथावाचक नहीं है पुजारी जी, हम ब्राह्मण देवता हैं, याज्ञिक ब्राह्मण देवता। भूत प्रेत राक्षस शक्ति इच्छाधर नाग नागिन से खेलने आए हैं हम लोग। आपका इच्छा नहीं है, रिजाइन दे दीजिए, त्याग पत्र दे दीजिए हिंदू सनातन धर्म में। मत खेलिए, आपके भले के लिए बोल रहा हूं, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं। आपके बच्चे भोगेंगे, तड़प तड़प के जीवन उनका व्यतीत होगा। मरे हुए आदमी के लिए खा रहे हो। आज मानव के पूर्वज का आत्मा पहाड़ों के अंदर बंद है, राक्षस शक्तियों ने उनको बांध के रखा है। कल को कोई मानव को ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हम हमारे पूर्वजों के नाम से हवन करवाएंगे वर्षों तक, और वह हवन तरंग से उनके पूर्वज का आत्मा प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, पहाड़ से निकल जाएंगे, तो पहले ये पुजारियों के घर में उनको पे लेंगे। आपको वो आत्मा बोलेंगे इनके कारण हम भूत प्रेत बने। संभाल नहीं पाओगे भूत प्रेतों को। कौन से भगवान का ढोस दिखा रहे हो? कौन से भगवान इस धरती पे हैं जो कि भूत प्रेत से आपको बचा दे? भगवान सब स्वर्ग में है। यहाँ सब जितने भी हैं धरती पे सब अग्नि यज्ञ अग्नि से प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता है, भगवान नहीं है पृथ्वी धरती पे। पुजारी जी हर रोज 4 रोटी खाकर रहता हूं मैं, ना मैं किसी से मिलने जाता हूं, ना कोई मेरे से मिलने आता है। मत खेलिए, मरे हुए आदमी के नाम से खा रहे हो घर घर जाके। आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं, आपका निंदा नहीं कर रहा हूं। मरोगे, आपके बच्चे भोगेंगे। कर्मों का फल कर्म ही देता है। आज आपने देखा है भारत के गरीबों को, रोते रोते दिन जा रहा है, रोते रोते रात जा रहा है। जहां थे वहीं है। क्यों वहीं है? बंधन में है, तंत्र बंधन में है गरीब भाई भी, मध्यम वर्ग भी। तो उनको खोलने का जिम्मेदारी किसका है? हवन यज्ञ के माध्यम से आपका है। उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी आपको करना पड़ेगा। ज्यादा होशियारी मत दिखाइए पुजारी जी, हम लोग अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता हैं। अग्रवाल का बेटा अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता। अभी भी दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके उठाऊं, तो धोखा मत दीजिए लोगों को। विश्व और भारत का इतिहास देखें, हमने पहले भी कहा था 90% नकली पुजारी हैं इस भारत देश में। 90% नकली पुजारी अथंती भारत भूमि में, चाहे किसी भी धर्म का हो। आप इतिहास देखें, आपके गांव शहर में अगर 5 या 10 पुजारी हैं तो वह गांव में 90% लोगों को मूर्ख बना देंगे। तो लोग जहां मूर्ख होंगे उनके बच्चे भी मूर्ख ही पैदा होंगे। पुजारी जी के नियत में खोट है। आपके गांव शहर के पुजारी तो स्वयं गोबर गणेश हैं, उनको तो कुछ मालूम नहीं, और गांव को उल्टा सीधा ज्ञान दे रहे होंगे। इसका ये नियम है, उसका ये, आप लोगों को क्यों बता रहे हो नियम? आप अपने समाज के अंदर रहिए, आपके समाज के लोगों को नियम बताइए। आपको तो नहीं मालूम पुजारी जी नियम, ये तो हमें अच्छे से मालूम है, अच्छे से मालूम है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ प्रयोग करता हूं हर रोज, तो आपको तो नियम नहीं मालूम है। वो बेचारे गरीब लोगों को क्यों नियम बता रहे हो? क्यों बता रहे हो? तो ज्यादा होशियारी मत दिखाइए, ज्यादा होशियारी मत दिखाइए। हमें मालूम है जब इस पृथ्वी धरती पे भारत भूमि में अकाल पड़ा हुआ था, तब अनेक लोगों ने नाम बदल के पुजारी लिख लिया है, ये भी इतिहास हमें मालूम है। तो आप लोग नकली पुजारी हो, गांव को बर्बाद मत कीजिए। जहां 10 पुजारी हुए जिस गांव शहर में, पूरा गांव मटिया में, इसका ये नियम, उसका वो नियम, उसका वो नियम, हमें खिलाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ। आपको भोजन नहीं मिलता, खाने के लिए नहीं मिलता, लोगों के घर में झूठ बोल के खा रहे हो। नकली पुजारी हमें मालूम है। ये जो 90% नकली पुजारी है, इनका इतिहास पलट के देखे मानव समाज। पुजारी का पांव, पुजारी रो गोड़ो, पादोचरण जिनके यहाँ घर में पड़ा है, वह संपन्न परिवार भी धीरे धीरे दबता गया। आप लोगों का इतिहास है, क्योंकि 90% नकली हो, डुप्लीकेट हो। तो ज्यादा गांव को और शहर को बर्बाद मत कीजिए, अपने अंदर ही अपना ज्ञान रखिए।
आपको नहीं मालूम, इस पृथ्वी धरती का हर जिला में लाखों की संख्या से मानव बलि दिया गया है खतरनाक शक्तियों को। और वह जिला के एक एक जिला में 25 लाख 50 लाख लोग रहते हैं, सब तंत्र बंधन में बंधे हुए हैं। हर राज्य का ये इतिहास है और हम तो हर समाज के लिए काम करते हैं। पूरा जिला बंधन में बंधा हुआ है, राक्षस शक्तियों के बंधन में। लाखों की संख्या से मानव बलि दिया गया है। मानव बलि हमारे हिंदू सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं दिया गया। ब्राह्मण देवताओं को पूछिए, जो चंडी पाठ के जो मास्टरमाइंड है। तो उन आदमी, उन परिवार, उन समाज को कैसे हम लोग बचाएं, कैसे निकालें? वह राक्षसी शक्तियां आज भी मां के पेट से, गर्भवती महिला के पेट से बच्चे खा रहे हैं, कैसे बचाओगे उनको? इस कार्य में लगिए। खाने पीने के लिए मत भाग्य दौड़िए, उसमें आप लोग भी घिरे हुए हो। मानव बलि खिलवाड़ है। क्यों दिया गया था? किसे दिया गया था? वह शक्तियां कहां छुपे हुए हैं? पहाड़ों के अंदर छुपे हुए हैं। उनसे कैसे मानव बचे? पूरा डिस्ट्रिक्ट जिला तंत्र से बंधन में है। वह आदमी कैसे खुले? कैसे हर गांव में यज्ञ हो सके? भगवान विष्णु का यज्ञ से धीरे धीरे खुलेंगे। वो उसके ऊपर चिंतन कीजिए। काल्पनिक कथा मत सुनाइए। नकली पंचांग पकड़ के लोगों को ज्ञान दे रहे हो कि जन्म कुंडली लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तंत्र बंधन से इंसान मां के गर्भ से ही बंधन में बंधा हुआ है। आज व्यासपीठ में बैठ गए ये पुजारी के रिश्तेदार, नकली कथा सुना रहे हैं। सुनाइए असली कथा कि ए मानव, आप जिस जिला में रहते हो उस जिला में मानव बलि दिया गया है, बचाओ अपने को। ओ नहीं बोलेंगे। और बोलने अगर मैं जाऊं तो बोले भगवान बचा लेंगे। कौन से भगवान? भगवान तो तब भी थे जब भारत पराधीन हुआ। आप लोगों को तो कथावाचक सिद्धि प्राप्त नहीं है। सिद्धि प्राप्त अगर हो तो आप राक्षसी शक्तियों का कथा कहते। मानव बलि हजारों वर्षों तक दिया गया भारत के अनेक राज्य, अनेक जिला में। वहां के लोग फंसे हुए हैं। जितना भी पूजन करो, जितना भी समाज करो, जितना भी चौमासा में जाओ, जितना भी कथा सुनो, कुछ नहीं होता उनको। क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम कि हम जिस जिला में रहते हैं ये मानव बलि का जिला है। हर गांव में दिया गया है मानव बलि हजारों वर्षों तक। कोई गांव बाकी नहीं है। अनेक राज्य के किसे दिया गया? 1 करोड़ वर्ष तक उन शक्ति को जागृत करने के लिए दिया गया है। और वहां मानव फंसे हुए हैं। उनसे बचाओ पहले हवन यज्ञ से। कथा काल्पनिक है। कथा तो ये लोगों को गुलाम करने का, लोगों के मस्तक पे धर्म ठोको, घुसेड़ो, भरो, गुलाम बनाओ। आज क्यों काम नहीं करता मानव का पूजन? मंदिर जाते हैं, वर्षों वर्षों धरी मंदिर गले, कहीं के फल अप्रद हो नहीं। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि मानव बलि दिया गया। हर राज्य में अनेक जिला फंसे हुए हैं। बहुत भयानक भयंकर स्थिति परिस्थिति में लोग रहते हैं। उनको नहीं मालूम कि हम जिस जिला में रहते हैं उसका इतिहास क्या है। बहुत जिला है, हम लोग नाम नहीं बोलेंगे किसी राज्य का। समय आने से आपको मालूम चल जाएगा। जमीन से लेके आकाश तक जितने भी पुजारी हैं, वेद शास्त्र पकड़ लियो। कोई मंदिर में पुजारी तो कोई कथा सुनाने में पुजारी। और मानव समाज का इधर ऐसी तैसी हो रहा है। मानव तो मां के गर्भ से ही बंधन है। गर्भ संस्कार करवाइए सबका। बेटा बेटी जन्म होते 1 वर्ष से विवाह से पहले तक अखंड दीपक हवन यज्ञ के पद पे चले, तभी गर्भ संस्कार होते हैं। करवाइए। 16 संस्कार में से पहला संस्कार गर्भ संस्कार है। यह घर गृहस्थी मानव के लिए, बाकी कोई संस्कार जरूरत नहीं। कोई मरे तो भी उसका कोई संस्कार जरूरत नहीं है। करवाओ गर्भ संस्कार। जितने भी कथावाचक हो, आप हर समाज के लिए काम नहीं कर रहे हो। ये जो 90% नकली पुजारी हैं,
हमें खाने के लिए 2 पितरों को मिलेगा, इनके लिए आप काम कर रहे हो और इनके लिए ही आपने धर्म का चादर ओढ़ा है, चंदन लगाया हुआ है। फूल फ्लावर्स ये देवी देवताओं को मस्तक पे लगता है, ये रोड के ऊपर डालने का नहीं है कि कोई कथावाचक उसके ऊपर चले। आपको तो फूल फ्लावर्स का भी ज्ञान नहीं है कथावाचक। चंदन लगाकर दाढ़ी रखने से क्या होगा? फूल तो देवी देवता को मस्तक पे शोभनीय है, आपके चरणों में शोभनीय नहीं है। मुझे कैसे अग्रवाल का बेटा दुर्गा सप्तशती पाठ सिद्धि मिल गया? हमें स्पेशल भेजा गया इस धरती पे कि कथावाचक से लेके पुजारी लोगों को धोखा दे रहे हैं। जो भी खेल है अग्नि का खेल है। मानव आपणकर मध्य और देवादेवी मध्य होमो अग्नि ही माध्यम, आपके और देवी देवता के बीच में हवन अग्नि ही माध्यम है। मंत्र अपने आप में सिद्ध है। मानव समाज सावधान सतर्क, 84 लाख क्यों नहीं बहुत खतरनाक है। आप अच्छे परिवार से हो, आपको नीचे दबाने के लिए कथा प्रवचन व्याख्यान का दुकान चल रहा है, इन्हें कोई सिद्धि नहीं है। अपने घर को आपको बचाना है। वस्त्र धारण कर लेने से कोई संत महात्मा नहीं बन जाता। वस्त्र धारण कर लेने के संत महात्मा ही जाए नहीं। आज के माता पिता अपने बच्चों को लेके बहुत चिंतित हैं। आप ज्योतिष पुजारी के पास माता पिता जा रहे हैं कि बाबा हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? कुछ नहीं होगा बच्चों का फ्यूचर, जो है गर्भ संस्कार में और नित्य हवन में है। ज्योतिषों के बच्चों का तो फ्यूचर डामाडोल है, ये आपके बच्चों का क्या बताएंगे? पुजारी जी आपके घर का तो बच्चों का भविष्य डामाडोल है, आप दूसरों के बच्चों का बता रहे हो। गर्भ संस्कार करवाओ लोगों का। 2026 से 5 वर्ष बहुत खतरनाक समय चलेंगे और यह कलयुग है, यह अग्नि प्रधान युग है। जो अकल का खुद का अंधा हो, अकल का अंधा, 84 लाख योनियों के बारे में नहीं मालूम, और बोलोगे तो बोलेंगे कि नहीं हमारे भगवान सब रोक देंगे ना। कोई नहीं रोकेंगे किसी योनि को। 84 लाख योनियों को भी यहाँ रहने का अधिकार है। मानव को रहने का अधिकार नहीं है पृथ्वी धरती पे। ये तो ब्रह्मा जी ने जबरदस्ती सृष्टि करवा दिया मानव को कि जाओ तुम भी उठाइए ये शास्त्र। तो जो खुद अकल का अंधा हो कथावाचक, जो खुद अकल का अंधा हो पुजारी, उसके पास आप अच्छे संस्कारवान परिवार ज्ञान लेने जाओगे तो वह अकल का अंधा आप मानव को भी अकल का अंधा बना ही देगा, और बने ही वो आज अकल का अंधा। मानव समाज आज विश्व बहुत तेजी से बीमारी की चपेट में प्रवेश कर रहा है। बीमारी की तो चपेट में प्रवेश कर ही रहा है, उसके लिए आप अकल के अंधे, आप जिम्मेदार हो। घर में हवन करो तो नहीं, हाँ कोई माला पकड़ो 3 घंटा तो हाँ जिम्मेदार आप हो। वायुमंडल से सब चिपके हुए हैं 84 लाख योनि, वह बीमारी में डाल रहे हैं। ठीक है, जैसा भी बीमारी हो, गरीबी बीमारी हवन से ही कटेंगे। और अभी देखो बहुत तेजी से विश्व के हर शहर में सेक्स रैकेट भी शुरू हो गया है। तो अभी आप अपने घर को खुद से बचाओ, कोई भगवान बचाने नहीं आएंगे। कौन सी भगवान बनते आसिबे नहीं। 2026 से 5 वर्ष बहुत ही तेजी से खतरनाक समय क्या होगा यह कोई भी नहीं बता सकता। कब होगा क्या होगा, उससे पहले सावधान हो जाएं। आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए, हवन खुद से कीजिए। कहीं भी आप मानव समाज अपने परिवार के लिए सर्वप्रथम तो वेद शास्त्र कहा है दान पुण्य कहीं ना करें, कुपात्र दोष लग जाएगा। जहां कहीं अखंड दीपक जलता हो, हवन होता हो, यज्ञ होता हो, बस वहीं से जुड़ जाइए। पुण्य नाम का कोई चीज नहीं है। ये कथावाचक जो बोल रहे हैं ये दे दो पुण्य मिलेगा, वो दे दो पुण्य, पुण्य नाम का कोई चीज वेद शास्त्र में नहीं है। हिंदू सनातन धर्म के वेद शास्त्र हर समाज को हम लोग जागरूक करते हैं, और आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से। मैं समाजवाद नहीं हूं, ये कथावाचक समाजवाद है। ये कथावाचक मैंने समाजवाद ताको समाज पे काम कर सकती। मैं समाजवाद नहीं हूं। मैंने गरीबी देखा है, तंत्र में हम लोग बंधन थे
और गरीबों को भी हमने देखा। मैं समाजवाद नहीं हूं, हर समाज के लिए काम करता हूं। स्पेशली हम कहना चाहते हैं 18 गोत्र जो हम अग्रवाल समाज से आते हैं, मित्तल, तायल, सिंगल, मंगल, गर्ग, गोयल, बिंदल, जिंदल, ऐसे जो हम 18 गोत्र हैं, आप में से 50% दब चुके हो। दबने का कारण है गांडू से दोस्ती जी का जंजाल। एक कहावत हमारे पूर्वज बोलते थे, गांडू से दोस्ती जी का जंजाल। तो आप दब चुके हो, आपको दबाने वाले हैं ये धर्म का जो आपको रस पिलाए पान, तो इनसे दूर रहें और खुद का भी मंगल कीजिए और हर समाज का मंगल कीजिए। जो भी खेल है अखंड दीपक, सरसों तेल का हवन यज्ञ दान पुण्य देना बंद कीजिए। हर समाज से हम कहेंगे गांडुओं से दोस्ती मत कीजिए, गांडू से दोस्ती जी का जंजाल। कथावाचक जी आप सुधर जाओ, 70-80 वर्ष तो यूं ही आपके भी पार हो जाएंगे। आपको आपके कौन से भगवान स्वर्ग ले जाएंगे, उस भगवान का नाम हमें बताइए। आप भी नहीं जा पाओगे। धर्म का पीठ है, व्यास पीठ है, आपको सिद्धि नहीं मिला फिर भी आप बैठे हुए हो। बैठे तो बैठे, साधु संत का आपने चोला भी धारण किया ठीक, लेकिन आप समाजवाद कर रहे हो। सिर्फ आप पुजारी समाज के लिए काम कर रहे हो, व्यासपीठ से बोल रहे हो पुजारियों को खवाओ पवाओ दाम दो घर में बुलाओ, मर जाएंगे। आपका कथा जो मान के पुजारियों को घर में बुलाएगा उस घर से लक्ष्मी देवी गोइंग, ये सब बोल रहे हो कथावाचक, इसीलिए आप बैठे हुए हो धर्म पीठ पे। इसका मतलब क्या है, आप समाजवाद कर रहे हो। तो 70-80 वर्ष आपके यूं बीत जाएंगे, कोई भगवान आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते, कोई भगवान नहीं ले जाएंगे। अभी भी सुधर जाइए। कोई भी व्यक्ति भारत देश में भगवा वस्त्र पहन लेता है, चिमटा पकड़ लेता है, गांव गांव शहर शहर घूमता है, हम बाबा बन गए बाबा बन गए, पैसा लूटता है, जो जैसा मन पाए। तो हमारे तो भारत में ज्यादातर अकल के अंधे रहते हैं, धर्म के नाम से अकल के अंधे। मंदिर के मूर्ति के अंदर देवी देवता हो चाहे ना हो, पैसा दे देंगे। 90% मूर्ति के अंदर देवी देवता गोइंग स्वर्ग, फिर भी जाते। 7 चक्र में खेल है, कोई तांत्रिक मांत्रिक मोला मोली भी आपका कुछ नहीं कर सकता। आपने जानवरों का जीवन क्यों बिताया, पहले ये बताइए। सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, भोजन करना, मलमूत्र त्यागना, दिन भर फिर वही काम, रात को ये किसने बताया आपको? अग्नि देवता अब भी समय है, जैसा जीवन जियोगे वैसा बच्चे पैदा होंगे। बाद में मत बोलना भगवान जी कैसा बच्चा दे दिया। और हम तो हर समाज के मानव को कहेंगे पुजारियों से दूर रहें, कुछ भी बोले उनका कथा ना माने। ये बहुत सात्विक दिमाग के हैं, ये तो आपके पूर्वजों को स्वर्ग भेजे थे। पुजारी जी जितने लोगों के पूर्वजों को आपने स्वर्ग भेजे थे सब पहाड़ों के अंदर बंद है। साधना कर लीजिए, सिद्धि को प्राप्त कर लीजिए, काऊ काऊ हो जाओगे, आपके पूर्वज भी है। तो पुजारियों से दूर रहें, कथावाचकों से दूर रहें। कथावाचक जो बोल रहे हैं ना, ओ अग्रवाल भाई साहब, मैं भी अग्रवाल हूं, इन्होंने आपको लूटा है कथावाचकों ने कि भागवत करवाओ और लड्डू स्वाहा करो। आपके पूर्वज मोक्ष मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा और न किसी को मिला है। अग्रवाल जी ये झूठ बोल के पैसा आपसे लिए, पकड़ो इनको, पकड़ो, डरो मत, पकड़ो। जो खेल है हर समाज, अग्रवाल भाई आप लोग जो है तेजस्वी समाज हो, और इनके पास लिस्ट है कि भारत में कौन कौन तेजस्वी समाज हैं, तो उसमें अग्रवालों का नाम है। अनेक समाज के साथ अग्रवाल, अग्रवालों में कौन सा, मित्तल, गोयल, तायल, सिंगल, गर्ग, जिंदल, बिंदल, ये समाज तेजस्वी समाज है, धर्म के क्षेत्र में आगे रहेंगे। तो इनको पहले पकड़ो। पहले भारत में अभी धर्म का क्यों
नीचे गिरावट आ रहा है मार्केट। पहले अग्रवालों को पकड़ो, इनको जो है गुरु दीक्षा दिलाओ, बांध के रखो। भारत रे एमती करिसेंती कथावाचक माने अग्रवालों को गुरु दीक्षा दे दो, आज से अग्रवाल शिष्य। आपको गुरु दीक्षा नहीं दिया गया है, आपको बांधा गया है खूटा में। नाच नाचे बंदर माल खाए मदारी, पहले बांधेंगे फिर डराएंगे, अब निकालो। तो अग्रवाल जी जितने भी हो, आपने जो मंत्र लिया है ना, 7 जन्म तक आपका सिद्ध नहीं होगा। पहले तो आपके पूर्वज पहाड़ों के अंदर काऊ काऊ कर रहे हैं भूत प्रेत बन के, उनको देख लीजिए। मैं तो अग्रवाल हूं, दिखा दूंगा, फट जाएगा आप लोगों का। और जितने भी कथावाचक हो या पुजारी, हमारे जो 18 गोत्र अग्रवाल समाज है, हम लोग 8 करोड़ है। जिस दिन इन 8 करोड़ को मालूम चल गया कि यह झूठ बोल के पितरों के नाम से हमारे घर में खा रहे हैं और कथावाचक झूठ बोल रहे हैं, उस दिन क्या होगा आप लोगों का संभाल नहीं पाओगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे अग्रवाल समाज ने हर शहर में मंदिर बनाए हैं कि हर समाज का मंगल हो। और जिस दिन हमारे अग्रवाल भाइयों को मालूम चल गया कि पुजारी पोंगा है, ढोंगी है, झूठ बोल रहा है, कि कोई भी देवी देवता को मिठाई रसगुल्ला 56 भोग सवामणी नहीं लगता, जिस दिन मालूम चल गया भजन कीर्तन से कोई भी कनेक्ट नहीं है देवी देवताओं का, जिस दिन मालूम चल गया उपवास व्रत से कोई कनेक्ट नहीं है, जिस दिन मालूम चल गया अग्रवालों को, तो आप लोगों का क्या करेंगे ये। भगवान भी चिंतन से बाहर हो जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने गरीबी के जीवन जिया, लेकिन मंदिर का निर्माण करवाए कि हर समाज का मंगल हो, और उनके साथ खेल रहे हो। ये भागवत करवा के पिंडदान तीर्थ में करवा रहे हो, कोई नहीं गया। और जिस दिन मालूम चल गया ये अग्रवालों को, खैर नहीं है आप लोगों का। तो अग्रवाल समाज, आपसे मेरा निवेदन है, हर समाज का मंगल यज्ञ अग्नि से कीजिए। आप जिस शहर में रहते हो भगवान विष्णु का यज्ञ करवाइए, जिस भी शहर में रहते हो, और हर गरीबों को भी बुलाओ, आ भाई आ, धनवानों को मिल, जो आया बैठो बैठो, सबका मंगल करो। विष्णु का यज्ञ, शिव जी का रुद्राष्टाध्याय, दुर्गा का शुक्रवार शनिवार या गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन करवाइए। कोई खाना पीना व्यवस्था नहीं, एक कुंड करवाइए, बड़ा कुंड। और गुरुवार भगवान विष्णु, गुरुवार होती भगवान विष्णु कर 12 गृहित्वम, गुरुवार शुक्रवार शनिवार। और फिर देखिएगा 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता अग्रवालों के सर के ऊपर हाथ रख देंगे। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के ऊपर देवी देवताओं ने आशीर्वाद रखा, इसलिए भारत भूमि में सबसे ज्यादा अगर मंदिर किसी ने बनाया है तो अग्रवाल समाज ने बनाया है। और भारत के हर राज्य के मानव को मैं बतलाना चाहता हूं, हमारे समाज के लोगों ने जंगल में रहा है, क्योंकि जंगल के लोग भूत प्रेत का पूजन करते थे, वहां भी हम लोगों ने मंदिर का निर्माण करवाया है। इतिहास खोल के देखिए। तो हम हर समाज से कहेंगे पुजारियों से दूर रहें, कथावाचकों से दूर रहें। आज अग्रवाल समाज आपको जो दबाने का काम ये कथावाचक कर रहे हैं और ये पुजारी ही, ये तो अग्रवालों को पकड़ के लाओ, गुरु दीक्षा करवाओ, बांध देंगे। नाच नाचे मदारी माल खाए बंदर, माल ये नाच नाचे बंदर माल खाए मदारी, ये कर रहे हैं। हर धर्म के कथावाचक अग्रवालों को बांध रहे हैं। उनको मालूम है कि भारत में सबसे ज्यादा मंदिर, सबसे ज्यादा धर्मशाला बनाने वाले यही अग्रवाल हैं। इनको अगर नहीं बांधोगे तो इनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि जो भी खेल है अग्नि का है। और जितने भी समाज हो, एजुकेटेड हो चाहे गरीब हो, मिडिल, आपके पूर्वज पहाड़ों के अंदर बंद है, उनके लिए जिम्मेदार हैं ये पुजारी। तो गर्भ संस्कार हर समाज के लिए अग्रवाल समाज आप बनाइए यज्ञ। और जहां 200-300 अग्रवाल परिवार रहते हो भारत के किसी भी छोटे से शहर में, तो वहां एक मंदिर में हर रोज हवन चलता रहे, हवन को बंद कीजिए। वहीं से देवी देवता का उत्पत्ति होकर प्राण प्रतिष्ठा, वहीं से आशीर्वाद, हवन को बंद मत कीजिए। जो जहां अग्रवाल भाई रहते हो, देखिए अग्रवाल जी, आप लोग धर्म को धारण मत कीजिए, धर्म के मंत्र को धारण कीजिए।
किसी कथावाचक ने आपको जो लंबा चौड़ा मंत्र दे दिया 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होगा। हम जानते हैं, क्योंकि सिद्धि तो मुझे मिला है। तो धर्म को धारण मत कीजिए, धर्म के मंत्र को धारण कीजिए, अग्नि को धारण कीजिए। सुरबा, आज वर्ल्ड के कोई भी समाज सुरबा को त्याग दिया, दुख भोग रहा है, सुरबा को उठाइए। वैंग राष्ट्र जागृहम पुरोहिता, 6 लाख गांव हैं भारत में, गांव शहर, वहां 6 लाख में अलग अलग वेद शास्त्र ये पुजारियों ने पेला है। क्यों पुजारी जी बहुत पेला पुली करते हो गांव देहात के लोगों को, डरा रहे हो गांव देहात के लोगों को। मंदिर आपके पूर्वजों ने निर्माण नहीं करवाया पुजारी जी, भारत भूमि में हमारे अग्रवाल समाज के पूर्वजों ने निर्माण करवाया है। हमारे अग्रवाल समाज का एक ही उद्देश्य रहता, हर समाज का मंगल हो, गरीबों का भी मंगल हो, मध्यम का भी मंगल हो, हर समाज रोग से मुक्त हो, हर समाज। आपने गांव देहातों में ऐसा ऐसा वेद शास्त्र दे दिया मनगढ़ंत, कब तक खेलोगे? अभी हम जगा रहे हैं हर समाज के मंगल के लिए, हम हर समाज को जगा रहे हैं। तो ज्यादा पुजारी जी गरीबों को मत सताओ, गरीबों को मत धोखा दो। आज जितने भी व्यक्ति गांव देहात चाहे शहर में गरीब हुए हैं, आपके कारण गरीब हुए हैं, क्योंकि 90% 90% आप नकली पुजारी हो, आपके कारण गरीब हुए हैं। कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, आपने तो डरा दिया, यहाँ एमती नौकले एमती है जीवो, एमती नौकले एमती है जीवो, आपने तो डरा दिया, ये ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। डर गए लोग, जो डर गया हो गरीब। हमारे समाज के 50% लोग भी डर के मारे गरीब हो गए। तो मानव समाज के लिए मैंने वस्त्र धारण किया है। मैं समाजवाद नहीं हूं पुजारी जी, आप लोगों के जैसे। आप लोगों का चिंतन क्या है कि खाली हमारे पुजारियों का घर भरता रहे? मूर्ख बन जाएंगे आपके बेटा बेटी। जो भी व्यक्ति सिर्फ अपना घर को देखता है, उसके घर भी ज्यादा दिन आगे बरकत नहीं होता। जो व्यक्ति हर समाज के मंगल के लिए यज्ञ अग्नि को देखता है, वह घर आगे बढ़ता है। तो पुजारी जी खाली अपने समाज को मत देखे, समाजवाद मत कीजिए। पितृ देवता का भगवान विष्णु का है हवन यज्ञ, मरे हुए लोगों का भी आप खा रहे हो। इतना गिर गए हो आप, हैं? पितृपक्ष 365 दिन है। जिस दिन इंसान अपने घर में ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, पितृ को भी मिलेगा, जीवित मानव को भी मिलेगा। अरे गरीबों को सिखाओ हवन, बेचारे गरीब भी तड़प रहे हैं। मार्बल मूर्ति को दिखा दे, यही भगवान है ना, है? वो तो भारत पराधीन से पहले भी थे, फिर भी तो पराधीन हुआ। तो धोखाधड़ी मत कीजिए, हम आपके विरोधी नहीं है पुजारी जी। और मेरे जितने भी रिश्तेदार, आप जिस जिस जिला में रहते हो, मैं उस सभी जिला को जानता हूं। वह मानवबली क्षेत्र का जिला है, उस जिला के हर गांव क्षेत्र में मानवबली दिया गया है। बहुत भयंकर भयानक जिला है, और आप समय के अनुसार वह जिला छोड़ दीजिए और दूसरे राज्य में चले जाइए, और कोई रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है। और जब तक वह जिला में आप लोग हो, अखंड दीपक घर में जलाइए, आपके फैक्ट्री कारखाना में जलाइए, और 365 दिन हवन के पद पे ही चलिए, और समय के अनुसार वह सब जिला को छोड़ दीजिए। जितने भी मेरे रिश्तेदार जहां भी हो, दूसरे राज्य में चले जाइए। शुरुआती 2, 4, 5 वर्ष अगर तकलीफ भी हो तो भी तकलीफ को सहन कर लीजिए, लेकिन वह सब राज्य छोड़ दीजिए जो जहां हो। मैं नाम नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मानव बलि भयंकर भयानक दिया गया है, और ऐसे ऐसे शक्तियों को उस जिला में जागरूक करके रखा गया है, जो कि करोड़ों वर्षों तक उनसे कोई जीत भी नहीं पाएगा। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं है। तो मेरे सभी रिश्तेदारों से, हम तो अपने रिश्तेदारों को ही कह सकते हैं कि वो ऐसा जिला क्षेत्र छोड़ के दूसरे राज्य में आप लोग शिफ्ट हो जाइए, दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाइए समय के अनुसार। भले ही नया राज्य आप जाओगे,
2-4 वर्ष आपको सेटिंग होने में तकलीफ होगा, लेकिन हवन यज्ञ अग्नि के पद पे चलोगे तो वह राज्य में भी आपको रोटी पानी मिल ही जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे जिले हैं भारत में जहाँ की पूरा डिस्ट्रिक्ट ही तंत्र से बंधन में बंधा हुआ है, इसीलिए ना तो फैक्ट्री चल पाता, न कारखाना चल पाता, न व्यापार आगे बढ़ पाता। लोग हमेशा उग्र रहते हैं। मानवली क्षेत्र जिला में लोग उग्र ही रहेंगे, उनको समझाना संभव नहीं है। तो अच्छा होगा आप जब तक वह जिला में हो हवन यज्ञ अग्नि के पद पे चलें, श्रद्धा भक्ति मत रखिए और कोई कथावाचक व्याख्यान के पद पे मत चलिए। इनके अंदर कोई सिद्धि उद्धि नहीं है। ये तो भूत प्रेत को देख के डर जाए, ब्रह्मा राक्षस बेताल को तो देखे तो ये तो संन्यास छोड़ दें, बैराग उतर जाए। मैं किसी का अपमान नहीं करता या किसी का निंदा नहीं करता। मेरा ये मुख जो देख रहे हो मानव समाज, यह भूत प्रेत राक्षस से शक्ति ने त्रिशूल मुझे मारा था 2001 को, बहुत भयंकर भयानक त्रिशूल से मारा था कि इसको मारो, ये बच जाएगा तो सबको बोल देगा। मतलब त्रिशूल रे भूत प्रेत ने मारी थिले, खांची थिले होते। तो देखिए हर समाज, अभी मैं उड़ीसा में पैदा हुआ हूं, उड़ीसा के 4,50,00,000 भाई बहन मेरे भाई बहन। आपके घर में सुख आए, शांति आए, धन आइए, धान्य आइए, धन धान्य आयु आरोग्य आइए, मुझे क्या तकलीफ है। लेकिन पुजारियों को तकलीफ है, भारत के पुजारियों को, उनको तकलीफ है। वो सही रास्ता नहीं बताएंगे किसी भी राज्य के लोगों को। तो पुजारी जी जो मुझे देख रहे हो, मैं तो हर समाज के लिए काम करता हूं, मैं तो प्रत्येक समाज में काम करती। और पुजारी जी मैं फीस नहीं लेता। वर्ल्ड के अंदर इंसान कहीं भी रहे, कुछ भी पूछना चाहो, मुझे फीस जरूरत नहीं। मैंने करोड़ों रुपया त्याग के ये वस्त्र धारण किए हैं और सिद्धि तो मुझे 2001 को मिल गया था दुर्गा सप्तशती पाठ का। तो पुजारी जी आप भी हर समाज के लिए काम कीजिए। देखिए आप किसी समाज को विद्वान करेंगे, किसी मानव को विद्वान करेंगे, आप विद्वान बनोगे। किसी इंसान को आप धनवान बनाओगे, आप धनवान बनोगे। और दूसरे को मूर्ख बना के आप विद्वान नहीं बन सकते, दूसरे को गरीब बना के आप धनवान नहीं बन सकते। तो यह चिंतन रखिए। आपके माध्यम से कोई धनवान बनता है, आपको खुश होना चाहिए। मेरे माध्यम से कोई धनवान बनता है तो मुझे खुशी लगता है, मुझे बहुत खुशी लगता है कि चलो हमारा मानव जीवन हमें सार्थक हुआ है। और जो भी पुजारी जी किसी भी राज्य में आप रहो, भगवान विष्णु का रूप जरूरत नहीं है। नवग्रह और विष्णु का हवन ही पालनहार है। सबको हवन सिखाइए। हम निंदा करने इस पृथ्वी धरती पे नहीं आए हैं। पुजारी जी मैंने अभी कहा भूत प्रेत राक्षस से शक्ति मुझे मारे हैं 2001 को, और उनसे भी तो बच के आज मैं जीवित हूं। मैंने बहुत लड़ाई की है। मायली देवता को तो हवन अग्नि में डाल दिया था। आमो डिस्ट्रिक्ट एरिया रे मायली देवता ताकू तो होमो अग्नि रे खांची देती खच खचे करी। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे बढ़े हैं। तो मुझे बचाने वाले कौन है? यज्ञ अग्नि से उत्पन्न देवी देवता सिस्टम से। मेरे अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं है, न पहले था न आज है। हम तो 84 लाख योनियों को देखने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि समझ जाओ धर्म एक धंधा है। धर्म के पद पे जितने भी परिवार चले हैं आज दब गए। विश्वास 84 लाख योनि बहुत खतरनाक है। पुजारी जी 50-50 फुट के इच्छाधारी नाग और नागिन मुझे मारने के लिए आते थे, 50 फीट लंबा। और यह सब शब्द 3,50,00,000 वर्ष पूर्व ही ऋषि मुनियों ने लिख दिया था दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में, रक्षा शत्रुघ्न विशाटना का। तो 50-50 फुट से भी मैं बचा हूं। और जिस घर में मेरा जन्म हुआ उस घर में पहले से ही इच्छाधारी नाग और नागिन
मैं स्वप्न नहीं देखता, आंखों से देखता हूं। तो वैसे घर में हम लोग बहुत तकलीफ पाए। तो हमारे जैसे तो करोड़ों घर हैं आज भारत में। जन्म कुंडली से कुछ नहीं है। बेफालतू जन्म कुंडली देख के लोगों को मत फंसाओ कि तुम्हें राहु पेल रहा है, केतु पेल, राहु सबके मुख में है, बृहस्पति सबके पेट में है, शनि सबके हड्डियों में है। तो मानव समाज मधुर शब्द बोलिए और ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः। शब्द में जो दोष है यह बहुत खतरनाक दोष है, क्योंकि जीव हम किड़ बुद्धि विनाश आपका हुआ है मां के गर्भ से। तो पुजारी जी लोगों का मंगल कीजिए, आपका मंगल होगा। ज्यादा ये मार्बल मूर्ति को दिखा के लोगों को धोखा मत दीजिए। मूर्ति के अंदर अभी देवी देवता नहीं है, चले गए, जो है अग्नि में है। देवी देवता किसी के नौकर नहीं है। जिस मंदिर में दिन रात झूठ बोला जाता हो, जिस मंदिर का पैसा गवन हवन होता हो, वहां कलयुग का वास हो गया है। मंदिर में बैठ के झूठ, हम तो हर धर्म के मंदिर के लिए बोलते हैं, कोई एक धर्म नहीं तो सुधर जाओ। हम तो 20 वर्ष चले जाएंगे। हम जिस काम के लिए 1 लाख व्यक्ति आए हैं भारत भूमि में, हम अपना काम करके स्वर्ग चले जाएंगे, बाकी रह जाओगे। और मेरे रिश्तेदारी, मेरे जितने रिश्तेदार हो, आपके पूर्वज सब पहाड़ के अंदर बंद है। उसका कारण आपके पूर्वज हैं और आप हो। उसमें मेरे पिता माता भी बंधक हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मो माँ बापा भी पहाड़ भीतर बांधी ही करो, भूत प्रेत मान को मध्य रहे। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं मैं? मुझे तो पूरा विश्व के लोगों को बतलाना है, कोई माने तो ना माने। जो भी खेला अग्नि में खेला। मानव समाज आपके साथ धोखा हुआ है। श्रद्धा भक्ति को निकाल के फेंकिए। और मानव समाज अभी अगर आप जीवित रहते, आपके शरीर को हवन से अभिमंत्रित नहीं करेंगे, सेक से, आपका 7 चक्र अगर जागरूक नहीं होगा, आपका आत्मा अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा, तो आप भी 1 करोड़ वर्ष के लिए चले जाओगे अंदर। जैसे मेरे माता पिता हैं, काहू काहू करते हैं। मो माँ बापा पहाड़ भीतर होते, काहू काहू। मेरे को हंसी लगता है, मेरे पिताजी काहू काहू करते, ए बेटा, ए बेटा, ए मेरा लल्ला। मोर माँ बापा पहाड़ भीतर भूत प्रेत बांधी को रखे थे। मुँह कौन करी, मुँह हंसी दिए। क्या करें? जब जीवित थे तो हमने उनको समझाया था, मत जाओ व्याख्यान में, ये धोखा देंगे। मोर माँ बापा को बहुत बुझे थे, जितने बंची थी, नहीं जाओ, एक कथा बात एक पके, माने नहीं। हम क्या करें? तो जो गया सो गया, बीती विसार दे। जो भी जीवित हो, मेरे रिश्तेदार, किसी को 80 वर्ष हो गया है, किसी को 85 वर्ष हो गया है। आप कैसे इन भूत प्रेतों से बचोगे वो चिंता करो, क्योंकि जिसको 80-85 वर्ष हो गया, 10 वर्ष और बचोगे आप, ज्यादा नहीं। इसीलिए हमने कहा ऋषि मुनि का बात, घर में 1 वर्ष का बेटा जन्म होते ही पंचमुखी तांबा का नाक कहीं दे दीजिए। हवन यज्ञ के पद पे चलिए। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजिए।